परमेश्वर के पास आओ। हमने परमेश्वर के पास आना है। पवित्र कलाम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 से लेकर 39 पद। इब्रानियों चैप्टर 10 19 से लेकर 39 पद। परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के पास आओ। इसलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाना है। क्यों? इसलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, वह अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें पात्र ठहराया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार का दृढ़ता को थामे रहें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अभी कोई बलिदान बाकी नहीं। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मूसा की व्यवस्था में लिखा है, अपने प्रधानों को बुरा भला नहीं कहना, माता पिता की रिस्पेक्ट करना, जो ऐसा दोषी या पाप करता है उनको पत्थर से मार डाला जाए। मूसा की व्यवस्था में वो तो एक व्यवस्था, एक छाया, एक परछाई, पर यह प्रगट सत्य है प्रभु यीशु मसीह, जिसने वाचा का लहू जो करार हमें दिया, खुद के लहू से हमें मोल लिया, ये और भी तेजस्वी और भयानक है। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। सारी बातें उसके हाथों में छोड़ दो। हमने सिर्फ सीधा सीधा चलना है। परमेश्वर की दिशा निर्देश, कानून, हिदायतें, परमेश्वर के गुण, उसकी व्यवस्था हमारे अंदर दिखनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। हम उस परमेश्वर की व्यवस्था की संस्था है। हमारा जीवन ऐसा हो जो बोला गया है कि ऊंचाई पर बसा हुआ नगर चुपता नहीं, तुम प्रभु के लाइट हो। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है।
जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि जब तक हमें आज्ञा मालूम नहीं थी, जब तक हमें वचन मालूम ना था, परमेश्वर के कानून व्यवस्था मालूम नहीं थी, तब तक तो हमारे लिए क्षमा थी। लेकिन मालूम है फिर भी हम पाप कर रहे, तो वो जानबूझकर किया हुआ गलती है, उसके लिए फिर अभी और माफी नहीं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज यह आत्मा के फलों में से एक फल है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट फल है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक ये किया करें। हम एक दूसरे को समझाएं, हम इकट्ठा होना न छोड़ें, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, हम एक दूसरे का बोझ उठाएं, हम एक दूसरे की मदद करें, चिंता करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बाप सबकी मदद करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।